गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक सिंपल सलवार की स्टिच करके दिखाएंगे और आपको ये इतने आसान तरीके से बताया जाएगा कि आप बिगिनर्स हैं। अगर आपको कहीं भी थोड़े बहुत भी शक लग रहा है या आपको ये लग रहा है कि मुझे ये सिलाई नहीं आएगी, तो मैं आज आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगी, आप एक ही बार में इसको कम्प्लीट कर पाओगे। आप इसको बिल्कुल आसानी से कम्प्लीट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे, फिर हम इसके पल्ले और कलियों को जोड़ेंगे, उसके बाद में चुन्नट डालेंगे और फिर मोहरी बनाएंगे। आप इस सलवार की स्टिच पूरी देखना, इसकी सिलाई देखना, तो आप एक ही बार में जरूर सीख जाओगे अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट में इसके अंदर हम ये जोड़ डालेंगे इस तरीके से। जितनी भी आपकी हिप है उसको आपको 2 से डिवाइड करके और 3-4 इंच उसमें ऐड कर दीजिए। मीडियम साइज के लिए आप 3 इंच 2.5 इंच कर सकते हैं, हैवी साइज है तो उसके लिए 3 से 4 इंच ऐड कर सकते हैं। इसमें हमारी हिप रहेगी इसमें 21 इंच की, यानी कि 42 इंच की रहेगी। उसको हाफ करेंगे तो 21 आएगा और इसमें हम 2.5 से 3 इंच ऐड करेंगे। तो ये 2.5-3 21 के बाद हम 2.5-3 इंच ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, जितना आपका है उतना कर लेना। जितनी भी आपकी हिप है, हिप को 2 से डिवाइड करना, फिर उसमें 2.5 या 3 इंच ऐड कर देना मीडियम साइज के लिए। हैवी साइज के लिए 3 से 4 इंच ऐड करना बेल्ट बनाने के लिए। इसमें एकदम आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेल्ट बनेगी। तो ये जोड़ है, हमारे पास ये कपड़ा था, हमने यहाँ पर लगा के इस तरीके से हम इसको मापेंगे कि कितनी हमारी बेल्ट तैयार होगी। हम इसमें 2.5 से 3 इंच जोड़ रहे हैं। ये देखिए हमारी 24.5 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो आप किसी भी साइज के लिए ये मेथड, ये तरीका यूज कर सकते हैं। अब हम बेल्ट को उठाएंगे इस तरीके से पूरे कपड़े को। अब हम इस कपड़े को उठाएंगे और इसको इस तरीके से पूरे को ओपन कर लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है और ये है हमारी इसकी उल्टी साइड। तो हम सीधा साइड इस तरीके से रखेंगे, फिर हम जो भी हमने जोड़ लगाना है उसके ऊपर हम कपड़े को, ये सीधा है और ये इसका उल्टा है, तो हम इसके ऊपर उल्टा कपड़ा रख देंगे। सीधी बेल्ट रखेंगे, कपड़ा उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर 1/2 इंच का, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये ध्यान रखना है, जैसे कि कई बार ये इस तरीके से बल खा जाती है, कपड़ा ऐसे बल खा होता है और हम उठा के इसको सीधा ऐसे ही सील देते हैं। जब इसको हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर ये सीधा नहीं होती। ये गलती मत करना, आप इस तरीके से देखना, कपड़े को इस तरीके से सीधा करते हुए हम देखेंगे कि हमारा कपड़ा सीधा है और फिर इसके ऊपर पलट के लेके आना। क्योंकि जब बार बार गलत सिलाई लगा लोगे और फिर बाद में खोलोगे तो परेशानी आपको ही होगी। इस तरीके से बिल्कुल हमें सीधा रखना है बेल्ट और यहाँ पर भी हम इसकी स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने से पहले जो हमारी ये ऊपर बेल्ट है, जहाँ तक इसको एक्स्ट्रा कपड़े को बाद में भी कटिंग कर सकते हैं और पहले भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा, पहले कटिंग करे बाद में करे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। जितना यहाँ पर कपड़ा है यहाँ पर हम 2 इंच का एक निशान लगा लेंगे, जिसको आप चिड़िया बोलते हो, नाड़ा डालते हो, इलास्टिक डालते हो, जो भी कुछ आप बोलते हो, वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम वापस सिलाई लेके जाएंगे। यहाँ पर हम चिड़िया बनाएंगे, नेफा बनाएंगे नाड़ा डालने के लिए। जब भी आप कहीं भी सिलाई को वापस मोड़ रहे हो तो इस तरीके से सुई को अंदर नीचे करके और हम इस तरीके से घुमाएंगे, तब आपकी सिलाई कभी भी किसी भी जोड़ पर से हटेगी नहीं। ये देखिए, यहाँ से ऐसे खींचने से ये सिलाई टूटेगी नहीं, तो ये ध्यान रखना है। सुई को अंदर करके फिर बाद में आपको यहाँ से वापस मोड़ना है। अब हम ये आप देख रहे हैं किस तरीके से, इसको हम थोड़ा इस तरीके से करेंगे। ये जो अभी हमने कपड़ा छोड़ा था 2 इंच, वही है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। एक्स्ट्रा धागे को हमें साथ के साथ कटिंग कर देना है। अब जब हमने यहाँ से छोड़ा है तो इससे हम 1/2 इंच ऊपर छोड़ सकते हो आप। अगर कम आपका कपड़ा कम है या किसी प्रकार से आपने 1.5 इंच छोड़ा है तो फिर आप बिल्कुल उसके साथ में इस तरीके से ले लीजिए। नहीं, आप थोड़ा 1.25 इंच का कुछ पॉइंट का यहाँ पर कपड़ा छोड़ के यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करें। ये आपको इतना कम छोड़ना है जितना आपने उसके अंदर बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा है। जब भी आप यहाँ पर छोड़े, अगर आपने 2.5 इंच से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया तो 2.5 इंच से छोड़ दे, 2 इंच छोड़ दे, आधा इंच नीचे चले जाएगा। हम नेफा बनाएंगे। ये नेफा आपको इतना छोड़ना है यहाँ पर नेफे के लिए कपड़ा, जितना आपने बेल्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उतना आप कपड़ा छोड़ के और तब ये वाली चिड़िया बनाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे।
इस तरीके से फोल्ड करते चले जाएंगे। इसको इसके साथ में अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर कई बार इस तरीके से सिलाई लगा लेते हो आप आगे पीछे, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर इसके साथ फिट करके सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग इसी में दिखती है। इस तरीके से चिड़िया बना सकते हैं। एक तरीका और भी, वो भी अगली वीडियो में समझाऊंगी। एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे, ये हमें साथ के साथ कट कर देने। अब मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक बेल्ट। हमारी बेल्ट में कहीं भी झोल नहीं आया है। नेफे के अंदर देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट बनके तैयार हुई है। आप इस तरीके से सलवार की बेल्ट बनाओगे तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगी। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से सिलाई सिखाऊंगी मैं आपको। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। अब हम जोड़ेंगे कली और पल्ले। तो ये हमने जो पल्ले की कटिंग की थी वो हमने दिखाया था आपको। तो हमने जो ये पल्ले कटिंग किए थे तब हमने आपको बताया था कि पाइचे के ऊपर अगर आपकी सलवार गिर रही है तो हमें इसको किस तरीके से कटिंग करें। तो एक वीडियो में आपको देखो कटिंग की भी बताई जा रही है, स्टिच की बताई जा रही है, तो फिर आपको लाइक तो करना बनता है। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर लेना। तो ये देखो, ये राउंड शेप हमने डिटेल में बताई है, इसकी कटिंग करी तब। वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। जब भी आपकी सलवार मोहरी के ऊपर गिर रही है तो उसको कैसे सही किया जाता है वो चीजें दिखाई है हमने इसमें। इस साइड हमारी चुन्नटें डलेंगी, ध्यान रखना। ये कटिंग करने के बाद आप नीचे मोहरी की तरफ मत कर देना इसको। अगर मोहरी की तरफ कर रहे हो तो इसी शेप में आपको बुकरम की कटिंग करनी होगी, तभी मोहरी की तरफ जाएगी। तो एक ऊपर की तरफ हो गया, एक नीचे की तरफ हो गया तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी आपकी सलवार। या तो फिर आप दोनों ही ऊपर की तरफ रखो या फिर दोनों ही मोहरी की तरफ रखो। हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे दोनों को। एक पल्ला उठाएंगे और दो कलियां उठाएंगे। एक पल्ले के साथ दो कलियां अटैच होंगी हमारी और दूसरे पल्ले के साथ फिर दो कलियां और अटैच हो जाएंगी। एक सलवार में 4 कलियां डलती हैं। जो हमारा पल्ला है इसको हम सीधा बिछा लेते हैं इस तरीके से। अब हमारी ये कली है दो, ये सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। एक कली को हम छोड़ देते हैं जो इसके साथ मैच हो रही है उसी को लगाएंगे। पल्ला हमने सीधा बिछाया है, कली उसके ऊपर हम इसको उल्टा बिछा देंगे इस तरीके से और हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पल्ले जितने हैं उतने का हमने मोरी बनानी है। मोरी के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसमें चला जाएगा। इसमें एक बार फिनिशिंग के लिए हम इसको भी कटिंग कर देते हैं। तो ये हमने डिटेल में बताया था कि हमें पल्ले कितने लेने चाहिए और कली कितनी लेनी चाहिए। अब हम दूसरी कली को भी पल्ले के साथ अटैच कर लेंगे। एक बार दिखा देते हैं, पूरा लुक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से जोड़ा हमने। ये आसन है, इस तरफ लेते हुए हम, ये कली हो गई, ये पल्ले हो गई। अब इस तरफ हमें दूसरी कली को अटैच करेंगे। पल्ला हमारा सीधा रहेगा, कली को हम उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर भी हम स्टिच लगा देंगे। ये सिलाई बिल्कुल सीधी होती है। एक बार वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो बिल्कुल आसान सा मेथड है, आसान सा तरीका है। आप जरूर बहुत जल्दी सिलाई सीख जाओगे।
हमारे देखो कभी आपकी कली बड़ी ज्यादा आ जाती है, आपने काटी तो बिल्कुल नाप लेके, लेकिन कई बार बड़ी हो जाती है। उसमें रीजन ये है कि जब आप सिलाई लगा रहे हैं तब कपड़ा खिंच जाता है, एक कपड़ा ढीला रह जाता है और एक खिंच जाता है, उसमें आधा इंच का पौना इंच का फर्क आ जाता है। तो आपको ये बिल्कुल कपड़े खींच के नहीं लगानी, सिलाई बिल्कुल एक सार लेते हुए, इक्वल लेते हुए सिलाई लगा देनी है। यहाँ सेम इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले के साथ भी अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये दूसरी कली जोड़ी है, दूसरा पल्ला और 2 कली बाकी रह गई, उनको भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे और हम इसके ऊपर इंटरलॉक करके फिर आसन को साथ में स्टिच करके दिखाएंगे आप। तो इस तरीके से हमने आसन जोड़ के भी तैयार कर लिया है और दोनों कली और पल्ले, चारों कली और पल्ले जोड़ के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर चुन्नट डालेंगे और वो तरीके से जरूरी होता है चुन्नट डालने का। चुन्नट बहुत कम लोगों को डालनी आती है, एक सही तरीके से हम चुन्नट किस तरीके से डालें, क्या तरीका होता है, वो चीज बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं हमने चारों कलियां, दोनों पल्ले और आसन जोड़ के तैयार कर लिए हैं। ये हमारा आसन इस तरफ से रहेगा, ये सीधी साइड होगी हमारी। जब भी हम पूरे घेर को मापेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, हम पल्ले और कली जोड़ने के बाद पूरे घेर को चेक करेंगे कि हमारा ये सीधा है क्या। कुछ इस तरीके से चेक करने से पता चल जाएगा। अगर गलत है तो आप अभी इसी को ठीक कर लीजिए, बाद में चुन्नट डालने के बाद ये ठीक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें चुन्नट डालना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेल्ट उठाएंगे, सबसे पहले इसका मेजरमेंट करेंगे कि हमें कितने में हमें चुन्नट डालनी है और कितने में हमें खाली छोड़ना है, बैक में और फ्रंट में कितने में हमें ये हिसाब रखना है, वो चीजें देखेंगे। तो बेल्ट आप सीधी रखें या उल्टी रखें, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। इस तरीके से बेल्ट बिछाने के बाद ऐसे करेंगे कुछ इस तरीके से। जो चिड़िया वाला हिस्सा है, चिड़िया वाली साइड है, बैक साइड उसके साथ अटैच होगा। एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये हमारी चिड़िया है। यहाँ पर पूरे को हम जितना कपड़ा इसको इस तरफ लेके जाएंगे, इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर बिल्कुल इस स्टिच के सामने इसको रखेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट कर देंगे। कट बिल्कुल छोटा सा करना है, क्योंकि बड़ा गहरा कट कर दोगे तो फिर स्टिच लगाओगे, चुन्नटे डालोगे तो तब ये दिक्कत होगी। और 2 कट हमारे यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि 4 बार फोल्ड है ना, इसलिए। बैक कट ये हो गया, साइड कट हमारे ये हो गए और फ्रंट आगे का कट तो लगाने की जरूरत नहीं है, हमारी सिलाई है तो ये हो गया। तो इसमें हम 4 कट होंगे हमारे टोटल इस सिलाई समेत। 1 कट, 2 कट साइड वाले ये और 1 कट बैक वाला। अब हम बैक वाले को लेंगे सबसे पहले, जो चिड़िया के अपोजिट होगा बिल्कुल, इसको लेंगे हम यहाँ पर। यहाँ से हम चुन्नटे डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जो हमारी सलवार की कलियां हैं उनको उठाएंगे हम। एक आसन ये है और एक ये है, आप इनमें से कौन सा भी ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हमें आगे एक आसन ये लेना, क्योंकि कोई इसमें ये दिक्कत नहीं है कि हमें कौन सा आसन उठाना। एक आसन उठा लेना है आपको। बेल्ट को आपको सीधा रखना है और आसन इसके ऊपर उल्टा रखना है, कलियां आपको इसके ऊपर उल्टी रखनी है इस तरीके से। जब आप इस तरीके से पलटोगे और देखोगे तो ये चीजें आपकी सीधी साइड होनी चाहिए, सिलाई भी, ये वाला जो चिड़िया नेफा बनाया है आपने, इसलिए भी। कपड़े को इस तरफ से लेंगे, जो हमारी ये सिलाई है और ये कट है, इसको हमें बिल्कुल इक्वल रखना है। इधर से हमें कपड़ा लेके एक यहाँ पर इस तरीके से चुन्नट डाल देनी है 1 से 1.5 इंच की। अगर ज्यादा कपड़ा है आपके पास, 3 मीटर की सलवार घेर वाली, तो आप बड़ी चुन्नट डाल सकते हैं। कम कपड़ा है तो आप 1-1.5 इंच की चुन्नट डाल सकते हैं। वो चीजें सब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। सिलाई हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, तो प्रैक्टिस के बिना कुछ संभव नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे कितनी बार वीडियो देख लो, तब तक आपको आएगी नहीं। इसके नीचे दबा दी है हमने एक चुन्नट। अब इस साइड जो हमारी ये सिलाई और ये कट लगाया हुआ था बैक का, इसके इस तरफ भी हमें एक चुन्नट इस तरीके से डालेंगे। दोनों चुन्नटें हमारी इक्वल होनी चाहिए, एकसार होनी चाहिए। अब हम जो हमारा आगे तक कट है, ये कट है, इससे हम 2-2.5 इंच आगे एक निशान लगा लेंगे चौक से, चाहे वो कोई भी साइज हो आपका। हम 2.5 इंच लगा रहे हैं, इस कट से आपको 2.5 इंच आगे निशान लगा लेना है। यहाँ तक आपको इसकी स्टिच कर देनी है, सिलाई कर देनी है। जैसे ही हम इस निशान, जो हमने निशान लगाया था, ये हमारी जो हमारा कट लगाया था वो है, और यहाँ पर हमारा 2.5 इंच का निशान था वो है। वहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर चुन्नटे डालना शुरू करेंगे। ये चुन्नटे हमें कितनी डालनी है, वो चीजें आपके इस कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार ये कपड़ा दिखाएं, ये आसन है और यहाँ तक ये कपड़ा आपका कितना है। ज्यादा हैवी सलवार से तो आप 2-2.5 इंच से एक चुन्नट में ले सकते हैं। कम कपड़ा है तो वही चीजें रहेंगी जो पीछे बताई हमने, कि 1-1.5 इंच की आप इस तरीके से चुन्नटे डालते चले जाना। प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको ये सब चीजें आ जाएंगी।
तरीके से हम चुन्नटे डालेंगे। एक बार हम इस तरफ की चुन्नटे कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम सलवार का मुंह इस तरफ करेंगे, कलियों का मुंह इस तरफ करेंगे, तब आसानी से दिखाएंगे कि हमें नीचे किस तरीके से चुन्नटे एडजस्ट करनी है। जब हम इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, ये ऊपर की तो आप इस तरफ से देख सकते हैं, दूसरी तरफ की डालेंगे तब हम नीचे की बताएंगे कि नीचे हमें किस तरीके से इकसार दिखानी है। सारी चुन्नट हमारा साइज एक जैसा हो, वो कैसे करें, वीडियो पर बने रहें। ये आ गया जोड़। इस जोड़ को हम यहाँ पर मिलाते हुए लास्ट चुन्नट को देखेंगे कि हमारी कहाँ पर आएगी। जो हमारे चिड़िया वाला है इसकी सीध में और आसन एक तरफ की हमें इतनी चुन्नट डालनी है इसके अंदर। आसन से आगे हमारी दूसरी तरफ की चुन्नट डलेंगी और जो चिड़िया है इधर भी हमारी ये दूसरी साइड का पल्ला बच गया हमारा, उस कपड़े की चुन्नटें डलेंगी इसके अंदर। तो यहाँ पर हम सेट करते हुए एक चुन्नट और यहाँ पर डाल देते हैं। पहले तो हम इस तरफ की चुन्नट का लुक दिखाते हैं आपको, फिर हम दूसरी तरफ की डालने दिखाएंगे किस तरीके से डालेंगे। हमारी एक ही बार में कितनी अच्छे से ये चुन्नटें डल के तैयार हो गई हैं। अब हम दूसरी साइड किस तरीके से डालें वो भी चलिए हम देखते हैं, सीखते हैं वीडियो में। अब हमने यहाँ से मशीन उठाई है, ये आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमने इसकी चुन्नटें खत्म की है, मशीन को यहाँ से उठाया है, आगे का खुला है। अब हमें वापिस इसी तरफ जाना है बैक साइड, जहाँ से हमने चुन्नटें स्टार्ट की थी हम इस तरफ गए थे। अब हमें चुन्नटें स्टार्ट की थी वहीं से हमें इस तरफ आना है। ये आप जब चुन्नटें डालोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये हिस्सा आपका खुला है और आपने यहीं से दोनों साइड की चुन्नटें स्टार्ट करनी है बैक साइड से। ये हमारी बैक साइड है, 2 ही चुन्नट डाली थी, आपने देखा होगा वीडियो में। सेम यही ट्रिक हमें, यही मेथड हमें इस तरफ भी अपनाना है। जहाँ से हमने बैक स्टार्ट किया था एक तरफ की चुन्नट डालने में, वहीं से हम दूसरी साइड की चुन्नटें डालेंगे, प्लेट्स डालेंगे इस तरीके। जो हमारा कट है इससे हमने उस तरफ कितना लिया था, अगर उस तरफ आपने दूसरी तरफ 3 लिया है तो आपको 3 लेना है और जितना भी आपने लिया था वहाँ उतना ही लेना। हमने डाई लिया था तो हम डाई पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। कट से हमें 2.5-3 इंच लगाना है और दोनों ही तरफ हमें एक जैसा निशान लगाना है। यहाँ से ये मत करना कि एक तरफ 3 लगा दिया एक तरफ डाई लगा दिया। यहाँ तक हम इसकी स्टिच लगाएंगे। यहाँ से हम चुन्नटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा ऊपर की चुन्नटें तो किस तरीके से सेट करते हैं, वो तो आपने उस तरफ सीख लिया। अब नीचे की चुन्नटें किस तरीके से सेट कर रहे हैं वो चीजें दिखाएंगे। हमने उस तरफ जितना कपड़ा उठा के चुन्नटें डाली थी उतना ही हमें इस तरफ उठाना है। जैसे ही हमने इसके नीचे चुन्नटें रखी है तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, ये जो चुन्नट खत्म होगी नीचे वाली
और अगली चुन्नट को मोड़ रहे हैं उसके बीच में कितना कपड़ा है, वो चीजें हमें देखनी है यहाँ पर। और फिर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से अगली में भी करना है हमें। ये वाली चीजें आप कितनी डाल रहे हो, 0.5 इंच डाल रहे हो, जितनी भी, सभी का साइज एक जैसा रखना है आपको, तभी आपकी नीचे से चुन्नटें सही दिखेंगी। नीचे से तो आपकी यही दिख रही है ना, इस कपड़े जो ये कपड़ा यहाँ से कितना फोल्ड हो रहा है। अगर हम उठा के ऐसे ही रखते चले जाएंगे तो ये तो इतनी चौड़ी हो गई, अगली पता नहीं कितनी होगी। तो वो चीजें हमें माइंड में रखनी है, दिमाग में रखनी है। हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिल्कुल इक्वल सिलाई लगानी है, इक्वल कपड़ा मोड़ना है। एक बात एक इसमें फिनिशिंग के लिए ये बातें हैं कि ऊपर वाला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कपड़ा हो सकता है, इसे हम यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर। नीचे वाले में बिल्कुल भी हम एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर की तरफ फिनिशिंग दिखेगी। को समझ आ गई होगी ये वाली ट्रिक, कितनी चुन्नटें हमें नीचे कितना किस तरीके से कपड़ा चेक करना है कि नीचे की हमारी चुन्नटें इक्वल आए। तो हम इस तरीके से इसके अंदर चुन्नटें डालते चले जाएंगे। आप यहाँ भी जो आपकी जो चिड़िया वाला कपड़ा है, आसन वाला कपड़ा है, आप एक से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आपकी पूरी पहुंच रही है, यहाँ पर चुन्नटी कपड़ा है, ज्यादा हैवी सलवार है तो कपड़ा फिर आपको यहाँ तक जरूर पूछेंगी चुन्नटी, इतना कपड़ा होगा आपके पास। अगर आपकी ज्यादा हैवी सलवार है तो इतना कपड़ा आपके पास होगा कि ये चुन्नटी अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएगी। कम कपड़ा है हमारे पास इसलिए ये चुन्नटी पूरी नहीं पहुँच रही, तो 1.5 से 2 इंच कपड़ा यहाँ पर रह भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम दिखाते हैं चुन्नट का फाइनल।